वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ नया वीडियो ट्राई करने वाले हैं और वो है स्टोरी टाइम। तो मैं असत्य घटना पर आधारित आपके सामने एक स्टोरी प्रकट कर रही हूँ। स्टोरी मतलब वो गोष्ट है, रियल वाली गोष्ट। स्टोरी मतलब ए नहीं कि आई वाली, रियल गोष्ट। हुआ ये कि हमारी फ्रेशर्स पार्टी थी तो मुझे लेना था ड्रेस। तो मैं प्लेसेस का नाम नहीं बता रही हूँ क्योंकि नहीं बताना मुझे सिंपल। तो हम दो प्लेसेस है, तो हम एक प्लेस का नाम ऐसे ही जस्ट इमेजिन जबल ये ढोलकपुर रखते हैं, ढोलकपुर। और एक प्लेस का नाम मतलब जहाँ से जाते हैं वो प्लेस का नाम क्या रखे जाने दो, उसका नाम XYZ रखते हैं। तो हम गए थे, हमें जाना था ढोलकपुर मेरा ड्रेस लेने क्योंकि हमारी फ्रेशर्स पार्टी थी इसीलिए। तो हम मतलब आपके दिमाग में कोई रॉन्ग आइडियाज नहीं आए तो इसीलिए मैं क्लियर कर देती हूँ। हाँ आई नो, ये दिमाग भी ना। तो मैं और मेरी एक सीनियर मैम, मेरी रूममेट, हम दोनों गए थे तो इसीलिए वो मैंने हम बोला। यस मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा था। सो आई क्लियर दैट। तो हम ढोलकपुर जाने के लिए हमें दो रास्ते हैं, मतलब दो ठिकान से जाना था। तो एक ठिकान का नाम रखते हैं XYZ और दूसरे ठिकान का नाम ABC। तो हम XYZ में बैठ के गए, जाने तो मतलब XYZ बस तो बस से ही सब जाते हैं ना, तो बस और वो जो जहाज गए थे हम उसका नाम नहीं रखते। तो हम बस से गए और उधर से हमने मेट्रो पकड़ी, हम मेट्रो से गए, हम बस से गए और फिर जाने तो मैं उधर हम गए, हम जा चुके हैं उधर। हम कहाँ गए कैसे गए वो क्योंकि मुझे कंफ्यूज हो रहा है। तो हम गए, उधर पहुंच गए हम। चलो हम मेरे साथ हो। तो हम पहुंच चुके हैं वहाँ पे। हम ड्रेस देख रहे हैं ढोलकपुर में कि हाँ अच्छा ड्रेस चाहिए फ्रेशर्स पार्टी के लिए। तो फिर हमने पहले 2-3 दुकान ढूंढे, फिर वहाँ पर तो भी मिला ही नहीं क्योंकि हमें मिला ही नहीं जो हमें चाहिए था। और मुझे जो ड्रेस चाहिए था वो रहता है ना लड़कियों का, जस्ट लड़कियाँ थिंग्स की हाँ, मतलब ड्रेस देखने के बाद ही हम ऐसा इमेजिन कर लेते हैं हम उस ड्रेस में, और मतलब ऐसा लगता है कि देखने के बाद ही यही है वो, मतलब परफेक्ट ड्रेस वो वाला। तो हमें वो 7-8 दुकान फिरने के बाद तो क्लिक ही नहीं हुआ। 7-8 दुकान तो कॉमन है तो क्लिक ही नहीं हुआ। उसके बाद में कहाँ जाके मुझे एक ड्रेस पसंद आया, लेकिन उसमें वो भैया नाटक कर रहा था क्योंकि हम शॉपिंग के लिए जाते हैं। शॉपिंग के जाने के बाद हम एक दुकान में से एक ही प्राइस में जो बोला वो प्राइस में और एक ही कलर मतलब वही नहीं लेते हैं। वो हमारी एक्सपर्टीज ही नहीं है। एक दुकान में जाके ओनली एक दुकान में जाओ, एक दुकान में से वो जो पहला क्या बोलते उसको जो दिखाया है पहला ड्रेस वही सिलेक्ट करो और जो उन्होंने प्राइस बोला है उसी में प्राइस में लेके आओ। नहीं, हम जाते हैं 17-18 दुकान फिरते हैं, उसमें से 2-3 दुकान में हमें जो पसंद आता है वो आता है, लेकिन उसमें भी वो भैया वाला नाटक करता है उसमें से भी कि नहीं, हम अगर फॉर एग्जाम्पल अगर वो 500 का है तो हम तो डायरेक्ट 150 बोलेंगे और फिर 10-50 ज़्यादा मतलब उनको पहले ही नीचे बोलना पड़ता। मैं आपको सिखाती हूँ बार्गेनिंग का पहला रूल कि अगर उन्होंने बोला 1000 का तो बोलने का 300 रुपया। तो फिर वो हंसने लगेगा थोड़ा, फिर बोलेंगे कि क्या बोल रहे हो मैडम, 1000 का 300 पे मांगते हैं क्या? नहीं मैंने 300 ही बोला ना, 300 में। तो फिर वो बोलेंगे कि नहीं हमको तो इतना ही आता है, हमको तो मतलब हमको भी तो प्रॉफिट होना चाहिए ऐसा वैसा। तो उनका कुछ भी नहीं सुनना है, 200-300 तो 300 पे ही रहना है। हाँ ठीक है, हाँ अगर 300 पे ही रहना है, 10 मिनट तक 300 पे ही रहना है। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, फिर आप लास्ट बताओ, फिर बोलने का कि 300 ही। फिर वो बोलेंगे कि नहीं उतना तो नहीं होगा, फिर वो बोलेंगे कि नहीं 600 तक बोलेंगे, लेकिन 300 से हटना नहीं है। फिर वो बोलेंगे कि नहीं जाने तो मैम उतना तो आता ही नहीं। फिर बोलने का कि मेरा नहीं तुम्हारा नहीं, मेरा नहीं आपका नहीं, 350 फाइनल, 350 में दे रहे हो या मैं जाऊँ। फिर जा रही हूँ वाली एक्टिंग करके उधर से थोड़ा सा दूर 2-3 पावर हड़ू चल के जाने का। और फिर 100 में से 90% लोग ऐसा पीछे से आवाज देंगे, लीजिए मैडम ले जाइए फिर वो वाली फीलिंग ओनली गर्ल्स ही वो रिलेट कर सकती है कि हम उधर से वॉक ऑफ कर रहे हैं और फिर वो भैया बोल रहे हैं कि जाओ मैडम लेके जाओ और फिर इतनी खुशी होती है। और अगर उसके ही अपोजिट अगर हमें वही टॉप अगर 350 में नहीं मिलके 400 में लिया और दूसरी जगह पे हम गए और वहाँ पे हमने ऐसा ही प्राइस पूछा कि हाँ जानने के लिए, और उधर उन्होंने बोला कि 300 लास्ट 300 में ले लो। फिर ऐसा दिल टूटता है ना, मतलब कि नहीं क्यों हमारे इसमें से तो कम होना ही नहीं चाहिए, रिग्रेट होता है बाद में। लेकिन जो भी है, तो हमने 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ऐसा उतने नहीं 7-8 तो दुकान फिरे ही होंगे, 7-8 तो दुकान फिरे ही होंगे, 7-8 तो दुकान घूमे ही होंगे। तो उधर से जाने के बाद हमें एक
मुझे एक ड्रेस पसंद आई, लेकिन फिर वो भैया वाला मान ही नहीं रहा था। लेकिन तो बोल रहा था कि नहीं उसमें उतने में तो आएगा ही नहीं, उतने में तो आएगा ही नहीं। फिर मैंने उधर से ऐसा कल्टी मारी, मैंने और मेरी हमारी सीनियर मैम उन्होंने, कि नहीं जाने दो, नहीं दे रहे हो क्या, जाने, हम दूसरी दुकान में जाते हैं। फिर बाद में हम दूसरी दुकान में गए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किधर ही मिलता नहीं है, जो मिलता है उसी दुकान में मिलता है, तो हम वापस जाते हैं। लेकिन वापस जाने में फिर बहुत ये होता है, तो फिर मैंने तभी भी सोच समझ के वो डिसीजन लिया था कि उधर से जाना है। लेकिन मुझे वो परफेक्ट ड्रेस लगी थी कि हाँ यही लेना है, मतलब मैंने वो आउटफिट इमेजिन भी कर लिया था, उसमें ज्वेलरी भी ऐसा डिसाइड कर लिया, एकदम क्लिक हो गई थी मुझे वो आउटफिट देखने के बाद। फिर हम 2-3 दुकान फिरे और मुझे वो वेराइटी के टॉप्स मिले जो मुझे पहनना था, तो फिर मिला मुझे। और फिर उन्होंने भी कम किया, हमारे दोनों के भी बजट में बस रहा था, वो पैक कर दिया। और फिर उस पर ज्वेलरी भी खरीदी। उसके बाद मैं जो खरीदने के लिए गई थी वो भी खरीदा, और मैं एक सामान खरीदने गई थी लेकिन मैंने 7-8 सामान खरीद के लाए, जस्ट गर्ल थिंग्स। हाँ लेकिन ठीक है ना, मतलब हम तो बार बार थोड़े ढोलकपुर जाने वाले हैं। तो फिर हम लेके आए, हमारे हो गए 3 पॉलीथीन्स, मतलब 3 बैग्स में दिए उन्होंने। तो हम आ रहे हैं, ठीक है, और हमारे मतलब जल्दी घर जाना था, तो हम जल्दी निकले। उधर से हम लिटरली भाग रहे हैं कि जल्दी जाना है हॉस्टल में। तो फिर छूटी, फिर बाद में 7-8 मिनट में होती है ना, तो लेकिन जाने दो। फिर हमने मेट्रो पकड़ी दूसरी वाली, और फिर हम गए। फिर बस नहीं आ रही थी, बस आ ही नहीं रही थी। कितना वेट कर रहे हैं, आ ही नहीं रही है। फिर रैपिडो एंड ऊबर, नॉट अवर एक्सपर्टीज, मतलब जब टाइम होता है तब तो लेना ही पड़ता है, लेकिन जब है टाइम तो बस से ही जाने का, क्योंकि पैसा ज़्यादा लगता है भाई, पैसा क्या। तो फिर हम बस की वाट मतलब देख रहे हैं। फिर हमने डिसाइड किया है कि हम दूसरी बस से जाएंगे, हम दूसरी बस से जाएंगे हमारे कॉलेज के थोड़ा नज़दीक तक, और उधर से हम रैपिडो करेंगे क्योंकि उधर से कम पैसा लगेगा, गर्ल मैथ। तो हमने बस पकड़ी, तो हम बस में बैठ गए, और फिर बस में गर्दी थी, तो हम खड़े थे, हम भाग के आए थे, तो हम थक गए। तो फिर थोड़ी देर बाद बस पहुंची, तो हम उतर गए, और फिर हम उधर से अभी रैपिडो करनी है, तो हमने रोड क्रॉस किया। मैं रैपिडो कर रही हूँ, उधर से कम, मैं बोल भी रही हूँ मैम को कि हाँ इधर से तो कम मिल रहा है, अच्छा है, तो रैपिडो कर देते हैं कि कोई जल्दी घर पहुँचना है। तो बाद में हमें याद है कि एक पॉलीथीन, मतलब एक जो बैग है वो तो बस में ही रह गई, और उसमें ही मेरा सारा सामान है, मेरी ज्वेलरी है, और मेरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेरा आउटफिट है वो मैंने उधर ही रोना चालू कर दिया कि भाई मैं तो नहीं जाने वाली फ्रेशर्स पार्टी, अगर मुझे वो नहीं मिला तो। फिर हमने क्या किया, उधर से रोड क्रॉस किया, सबसे पहले रोड क्रॉस किया। हमने बोला कि हार तो नहीं मानते हैं, क्योंकि 1700-1800 का सामान ऐसा ही आई भी थोड़ी जाने दे सकते हैं। तो हमने रोड क्रॉस किया। फिर हमने ऑटो वालों को हाथ दिखाया। फिर वो ऑटो वाला बोला 200 रुपया। हमने बोला कि वो बस को फॉलो करना है ओनली, वो थोड़ी मतलब दूर गई होगी। तो ऑटो वाला कि नहीं। फिर हम उधर से उतरे, क्योंकि 200 रुपया देने के लिए पड़ता नहीं है ना, इसीलिए उधर से उतरे। तो दूसरे ऑटो में जाके बैठ गए, तो वो दूसरे ऑटो में जाके बैठ गए। तो वो पहले वाला ऑटो वाला आके बोला कि ठीक है चलो 100 में चलो। तो ठीक है हम बैठ गए, चलो जाने दो, जल्दी जाना। तो वो ऑटो वाला इतनी स्लो से चला रहा है ना, उससे तो मैं भाग सकती हूँ इतने, मतलब मुझे वो जब भी मेट वाला वो सीन याद आ गया। वो गीत की ट्रेन छुट्टी है, और आदित्य और वो कार में रहते हैं, और वो कार वाला बहुत स्लो चलाता है, वही स्पीड से चला रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं उसको हटाऊं और मैं चलाऊं वो ऑटो रिक्शा। और फिर हमने बोला भी कि चलो जल्दी ते चालवायला तयारच नाही ते माणूस। मग ते म्हणे की मी दिस प्लेस पर्यंत येतो, तिथपर्यंत त्याच्या समोर येत नाही। मग हमने बोला कि चलो भाई इधर। फिर सिग्नल लग गया और ये माणूस हड़बड़ी ही चल रहा है। चलो इसको कोई यही नहीं है, मतलब हम बोल रहे हैं उनको कि हमारा सामान उधर रह गया है, हमको बस को पकड़ना है। नहीं, वो अपने मजे में चल रहा है। और फिर थोड़ी दूर जाके हमें एक बस दिखी, और वो बस ऐसा स्लो जा रही थी, क्योंकि वो आई थिंक जो नेक्स्ट स्टॉप है उस, और ट्रैफिक भी थी थोड़ा सा। तो हम उधर से उतरे, और उतरने के बाद ऐसा धावे सब मैं भाग रही हूँ, लिटरली पानी पड़ रहा है, मतलब पानी गिर रहा है। क्या बोलते हैं कुछ लोग बोलेंगे कि पानी नहीं होता, पाउस होता है, और ठीक है जो भी है, पाउस गिर रहा है और हम जा रहे हैं। मैं लिटरली भाग रही हूँ, पहले से मेरे पैर को लगा हुआ है, लेकिन मैं भाग रही हूँ कि हाँ बस में अगर मिल जाए तो अच्छा। तो मैं गई बस में, और देख रहे उनको पूछ रही हूँ कि यहाँ पे सामान है क्या। फिर वो बोल रहे कि देख लो। फिर हमने जहाँ पे हम खड़े थे वहाँ पे जाके देखा था, लेकिन तो वो नहीं था, क्योंकि वो बस ही रॉन्ग थी। फिर बस ही रॉन्ग थी। और फिर वो बस वाला, मतलब वो जा रही है ना स्टॉप पे, वो हम गए थे वहाँ पे जाके, तो वो तो अपने इसमें ही है, तो वो बस निकल रही है। और फिर वापस से वो ऑटो वाला आके बोला, ओ मैडम माझे पैसे द्या। फिर मैंने अरे हो देता बाबा, तुझे पैसे काय पडून नाही उचललो। तो फिर उसने इतना ऐसा बोला, ए मेरा माझे पैसे दे। फिर मैंने बोला दे तुझा क्यूआर कोड दे। फिर मैंने ऐसा क्यूआर कोड घे जा, मतलब घ्या दिले तुमचे पैसे। फिर आप गए उधर से। फिर वो हम बस में बैठे, और फिर हमने उस कंडक्टर को सब कुछ मुझे बोला कि हाँ हमारा मतलब जो सामान है वहाँ पे रह गया है। और फिर हमें पता भी नहीं है कि वो बस, क्योंकि हमारे पास पास थी। अगर टिकट होता तो वो टिकट पे नंबर रहता है, तो इसीलिए जाने दो क्या आई। और फिर वो कंडक्टर बोल रहा है
है कि नहीं हमारे तो कोई मतलब हम वैसा तो नहीं कर सकते नंबर पता चलने के। तो हमने क्या दिमाग लगाया, हमने दिमाग लगाया कि मतलब जो ऐप होता है ना वो ऐप से मतलब ये वाले रूट से कौन सी बस मतलब आगे चल रही है, तो हमने वो वाला दिमाग लगाया कि तब तो प्रेजेंस ऑफ माइंड तो ऐसा मेरा तो खून ऐसा धाव रहा था, सब मेरा ब्रेन तो ऐसा तेज से चल रहा था। थोड़ी देर के लिए तो रुक गया था जब वो हम चढ़े थे और हम जा रहे थे, लेकिन बाद में हमने वो बस क्रमांक निकाला और फिर हमने बोला कि ये है बस, यही है। फिर उसने बोला कि वो तो 40 किलोमीटर आगे जाके रुकेंगी, और क्योंकि और वो हमसे आगे थी ना, क्योंकि हम रोड क्रॉस करने वो आगे चली गई और ट्रैफिक नहीं था, तो वो बाद में जल्दी मतलब गई। तो वो बोलेगा कि 40 किलोमीटर दूर है इधर, वो गए मैं भाई 40 किलोमीटर दूर को जाए कि नहीं। फिर हमने बोला कि नहीं मुझे तो जाना है, मुझे तो मेरा सामान चाहिए, मुझे तो मेरा वो चाहिए भाई, क्योंकि कितना सारा मेहनत है उसमें, बहुत सारा मेहनत है। तो इसीलिए हम गए, तो हमने और हम हमारे इसमें, लेकिन वो कंडक्टर बोला इथून तिकडची तिकीट काढा चला, मनातल्या मनात असं वाटलं ना। फिर लेकिन उसका भी बराबर है ना कि हम बस में उसके बैठे हैं ना, तो उसका तो सही है, उसका कुछ गलती नहीं है। तो हमने बोला कि ठीक है चलो दे दो। तो उन्होंने तभी भी मतलब टिकट कम ली हमारी उधर से, क्योंकि हमारे साथ इतना सब कुछ हो रहा था इसीलिए। तो ये हो गया। फिर बाद में एक सेकेंड, हाँ तो ये हो गया। बाद में हम जा रहे हैं, तो फिर थोड़े मतलब 40 किलोमीटर मतलब बहुत दूर ना, तो अभी हम तो हॉस्टल नहीं जा सकते, क्योंकि हॉस्टल टाइमिंग कुछ टाइम तक ही जा सकते हैं, उसके बाद नहीं जा सकते, तो इसीलिए अलाउड नहीं करते। तो क्योंकि बराबर भी है ना, मतलब अगर फ्रेंड है मनस्वी, थैंक यू मनस्वी तो उसको मैंने बोल दिया कि अस्वस्थ झालं, तो फिर मैं आ सकती हूँ क्या? तो फिर उसने बोला की हाँ आ सकती हो। फिर हमने बोला की हाँ ठीक आहे, राहायचं तर झालं सगळं, पहिले तर सामान भेटू दे भाई, म्हणजे जो ये है वो भेट बघू दे, वीडियो तर आहे ना, नहीं तो मैं बोलते रही हूँ और वहाँ चले कि वीडियो पॉज हो गया तो मेरी मेहनत तो जाएंगी ना और फ्लो भी जाएगा, तो इसलिए तो हो गया। तो हम जा रहे हैं और फिर 1 आवर्स लेटर तो हम गए और फिर हमें दिखी एक बस, और वो बस मतलब वो छोटा रास्ता था, तो ये हमारी जो बस है वो ओवरटेक नहीं कर सकती ना उसको, तो वो एक ही इसमें, तो वो आगे चल के दो तीन ये रुकी, लेकिन ऐसे कैसे ऐसा मतलब धावती बस से नहीं उतर सकते ना, इसीलिए फिर ने क्या जो मेन स्टॉप है ना 40 किलोमीटर के एक स्टॉप पहले वो थोड़ी सी रुकी, फिर हम उधर से भाग के गए और फिर हम वो बस में चढ़े और फिर हमने बोला कि हम सामान भूल गए थे, तो उन्होंने हमें वो पंडित दिखाई जो मैंने तो उधर ही डांस करना चालू कर दिया कि हाँ बैठी भाई। फिर मतलब वर्थ इट तो है ना, मतलब हम इधर से निकले और पता चला किसी ने ले ली, किसी ने लेके गए, और हमारा इतना इधर आने का टाइम भी वेस्ट हुआ, टेंशन भी दूसरा डोक्याला, और फिर जाके वहाँ पे सामान भी नहीं और पैसे भी वेस्ट, सब वेस्ट। तो मैं तो रोती थी, मेरे को प्रिपेअर ही था की हाँ सामान नाही जर भेटला तर पुन्हा रडूनच देणार मी, तर मग जाऊ दे भेटलं, थँक्यू मग सामान भेटला। तो हमने फिर मेरे मैम को मैंने ऐसा किया, मैम को बोला की जाऊ द्या आता जाऊ मैम, ठीक है सामान मी जाते आता फ्रेशर्स पार्टीला जाऊ शकते, फ्रेशर्स पार्टीला मैं तो नहीं जाने वाली थी अगर वो मुझे नहीं मिलता था। तो मिला। फिर हम उधर से अब बस हम एक स्टॉप पहले उतरे थे ना, तो बस उधर से ही बस आई, वही बस आने वाली थी ऐसा उधर लास्ट स्टॉप से। तो फिर वो बस आई, फिर हम बस में बैठे और फिर हम गए, फिर मैं मेरे फ्रेंड के मतलब पीछे पे गई और फिर वहाँ पे जाके थोड़ा मतलब भूख भी लगी थी, मैम को तो उपवास था, मुझे उपवास नहीं रहता है, लेकिन मुझे भूख लगी थी क्योंकि 1 बजे के खाने पर ही थी मैं, तो मुझे बहुत भूख लगी थी। तो मैंने बोला कि चलो पहले खा लेते कुछ, तो पहले खाना खाया हमने और फिर हम गए पीजी पे और वापस स्टे किया और सुबह उठ के हॉस्टल आए। ऐसी थी मेरी कहानी खत्म होती भाई। आई नो ये थोड़ा सा मूवी टाइप से लग रहा है सुन के, लेकिन एक्सपीरियंस भाई हमें तो लग रहा था कि मतलब हम बाद में लगा मतलब जब एक्सपीरियंस कर रहे थे कि हाँ ऐसा हो रहा है, हम भाग रहे, तो एक कैमरा लेके रहता था ना कोई, तो एक शॉर्ट फिल्म बनती थी मस्त नहीं ऐसा नहीं, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस होते हैं जो लाइफ टाइम याद रहते, तो हमें तो वो ढोलकपुर ट्रॉमा हम ये स्टोरी को ढोलकपुर ट्रॉमा इससे याद रखते हैं। तो यही दैट्स इट। आपको अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो या ना लगी हो लाइक करिए, अगर ना लगी हो लाइक करिए, शेयर अपने हिसाब से करिए क्योंकि इससे तो कोई है नहीं, इसमें एक सीख है, क्योंकि कहीं पर भी जाओ अपना पसारा अपने पास रखो, क्योंकि कुछ बोला नहीं जा सकता, कब कहाँ गुम हो जाए क्या। अच्छा हुआ मुझे वो बैग मिल गई मुझे, नहीं तो बस चालच मग। और फिर बाद में मैंने वो पहन के तो ऐसा स्ले किया ना वो तो मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है, आप लोगों ने देखा ही होगा वो ड्रेस, तो वो ड्रेस के पीछे इतना सारा कुछ हुआ, इसीलिए तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बॉय।